इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले हम बात करें किसी भी फंक्शन के इन्वर्टिबल होने के लिए कंडीशन क्या है। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होता है जब वो बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव करने का मतलब वो वन भी हो, साथ ही साथ वो ऑनटू भी हो। इस फंक्शन एक साथ वन ऑनटू दोनों हो तो ही उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज इनवर्स फंक्शन इसका पॉसिबल नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो ये वन होने से रहा। तो हम लोग को करना क्या होगा इसके इनवर्स फंक्शन के लिए, हम लोग इसे क्या करते हैं, रीडिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या, f of x इक्वल टू sin x को बात करते हैं। f of x इक्वल टू sin x, क्लियर। इसका डोमेन होता क्या है, इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, और अगर इसके रेंज का बात करें, इसका रेंज क्या होता है -1 क्लियर। अगर फंक्शन मान लो डिफाइंड है f सच दैट r टू r, या फिर फंक्शन डिफाइंड है f सच दैट r टू -1 क्लियर। अगर हम r टू r का बात करें, फंक्शन पीरियोडिक है तो हम लोग को इससे क्या होगा, ये फंक्शन जो होगा मिनिमम हो जाएगा, और यहाँ पे इसका जो रेंज है -1 to 1 है, और कोडोमेन क्या है ऑल रियल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा, क्लियर। तो ये ना 1 हो रहा है ना ये ऑन टू हो रहा है, लेकिन अगर फंक्शन डिफाइन हो तुम्हारा क्या f सच दैट r टू -1 to 1, तो यहाँ पे जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा ऑन टू होगा। लेकिन हम फिर भी बात करें, इसका डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर, और फंक्शन क्या होता है पीरियोडिक होता है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम और ऑन, क्लियर। लेकिन फंक्शन के इन्वर्टिबल होने के लिए हम लोग को क्या चाहिए कि वो 1 भी हो और ऑन टू भी हो। हम क्या करते हैं, फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं। तो रीडिफाइन किस टाइप से करते हैं, इसका जो डोमेन r जो हम लोग ले रहे हैं वो हम लेते क्या है -π/2 to π/2, क्लियर। और रेंज -1 to 1, क्लियर। मीन्स हम यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स -π/2 to 0 and 0 to π/2, यहाँ से ऑल नेगेटिव वैल्यूज फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा और ऑल पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्लियर। तो अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, तो इसका जो इनवर्स फंक्शन हो जाएगा f इनवर्स x इक्वल टू ये हो जाएगा sin इनवर्स x, या फिर हम लोग बोल सकते हैं g ऑफ x इक्वल टू sin इनवर्स x, क्लियर। और इसके अगर हम डोमेन का बात करें तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन जो इसका रेंज है वो इसका क्या हो जाएगा डोमेन -1 to 1, एंड इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा -π/2 to π/2, -π/2 to π/2, क्लियर है। इसका ग्राफ देखते हैं। तो किसी भी इनवर्स फंक्शन के ग्राफ की हम लोग करते क्या है कि अगर हमको ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ अगर पता है तो हम लोग y इक्वल टू x लाइन के अलोंग उसका हम लोग क्या करते हैं मिरर इमेज ड्रा करते हैं। वो ग्राफ किसका होता है, उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ होता है। तो हम लोग सबसे पहले करते हैं क्या, ग्राफ ड्रा कर लेते हैं किसका, y इक्वल टू sin x का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, और कहां से कहां तक ये ड्रा करते हैं -π/2 to π/2 करते हैं, -π/2 to π/2, और इसका रेंज क्या होता है -1 to 1, क्लियर। 0 की वैल्यू 0 होता है, π/2 की वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और -π/2 की वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इस टाइप का इसका ग्राफ हो जाएगा,
क्लियर है? तो अभी अभी हम बोले थे क्या कि किसी भी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना क्या होता है, y इक्वल टू x के अलावा मिरर इमेज ड्रा कर लेते हैं ओरिजिनल फंक्शन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, y इक्वल टू x लाइन ड्रा करते हैं, ये y इक्वल टू x लाइन हो गया। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम ग्राफ ड्रा किए हैं y इक्वल टू sin x का, इसका मिरर इमेज ड्रा करते हैं। ये y इक्वल टू क्या है, sin x। तो इसका मिरर इमेज ड्रा करने के लिए ये π/2 तक का ग्राफ हम ड्रा किए, तो ये π/2 फिर आ जाएगा -π/2, और इसका रेंज कितना था, -1 to 1, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा -1 to 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम इस पार्ट का इमेज देखें तो इस पार्ट का इमेज कैसा ड्रा होगा, लगभग इस टाइप का ड्रा होगा, और इस पार्ट का इमेज लगभग इस टाइप का ड्रा। तो ये जो ग्राफ हो गया, किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू sin इनवर्स। क्लियर है? चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं f ऑफ x इक्वल टू cos x का बात करते हैं। f ऑफ x इक्वल टू cos x, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो पता है इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर होता है, और रेंज क्या होता है, -1 to 1 होता है। डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज क्या हो जाता है, -1 to 1 हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, रीडिफाइन करेंगे। रीडिफाइन इस टाइप से करेंगे, एफ सच दैट इसका डोमेन क्या हो, डोमेन 0 to π, 0 पे क्लोज, π पे भी क्लोज टू, और जो इसका रेंज है वही हम डोमेन ले लेते हैं -1 to 1। तो अब इसका इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, मींस f इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा ये cos इनवर्स x, मींस g ऑफ x इक्वल टू cos इनवर्स x। तो ये जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या हो जाएगा, अगर हम इसके डोमेन का बात करें तो इसका डोमेन क्या था, 0 to π था, रेंज कितना था, -1 to 1 था। तो इसका भी डोमेन क्या हो जाएगा, जो इसका रेंज है, इस फंक्शन का जो रेंज है -1 to 1, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 0 to π, 0 to π। क्लियर है? तो इसका भी ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पे हम सेम प्रोसेस करते हैं, सबसे पहले ग्राफ ड्रा करते हैं किसका, y इक्वल टू cos x का ग्राफ ड्रा करते हैं। क्लियर? ग्राफ ड्रा करेंगे कहाँ से कहाँ के लिए, 0 to π तक के लिए, 0 π/2 और ये π, इसका वैल्यू लाइज कहाँ से कहाँ करता है, -1 to 1, ये -1 और ये 1। क्लियर? 0 पे वैल्यू इसका 0 होता है, π/2 पे वैल्यू 0 होता है, π पे वैल्यू क्या हो जाता है, -1। तो इसका ग्राफ इस टाइप का हो जाएगा, कुछ इस टाइप का इसका ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस यूज करेंगे। y इक्वल टू x के लॉन्ग मिरर इमेज ड्रा करेंगे। सबसे पहले y इक्वल टू x लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये y इक्वल टू x लाइन हो गया। अब इस लाइन के लंबाई में क्या करते हैं, मिरर इमेज ड्रा करते हैं इसका y इक्वल टू cos x का। तो 0 π/2 और ये π। क्लियर? और इसका जो वैल्यू लाइज करेगा कहाँ से कहाँ करेगा, -1 to 1 पे जाएगा, ठीक है, -1 to 1। क्लियर? तो ये जो पार्ट है इसका इमेज कैसा हो जाएगा, कुछ इस टाइप का इमेज हो जाएगा, और ये जो पार्ट है इसका जो इमेज हो जाएगा ऐसा जाएगा, जो कि कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ था हमारा, किसका ग्राफ था, y इक्वल टू cos x का ग्राफ था, और ये ग्राफ का क्या हो जाएगा, y इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा। क्लियर? तो वैसे ही हम लोग थर्ड डेरिवेटिव फंक्शन की ओर चलते हैं। f ऑफ x इक्वल टू tan x, तो f ऑफ x इक्वल टू tan x का बात करते हैं, तो इसका डोमेन क्या था,
क्या होता है इसका डोमेन? डोमेन इसका हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 5। क्लियर है? और इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसका जो रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो ये फंक्शन भी क्या है? वेरिएबल है और इनटू है। तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं? रिडिफाइन करते हैं। तो रिडिफाइन स्टेप से करते हैं x सच दैट माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू टू ये हो जाएगा क्या? ऑल रियल नंबर। तो इसका इनवर्स फंक्शन मींस f इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन जो इसका रेंज था वो इसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन इसका हो जाएगा कितना? ऑल रियल नंबर। और इसका रेंज क्या हो जाएगा? इसका जो रेंज हो जाएगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। क्लियर है? यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे। पहले tan x का ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर y = x के लॉग मिरर में ड्रा करेंगे तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x का ग्राफ क्या हो जाएगा? तो करके देखते हैं। माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू tan का ग्राफ ड्रा करने के लिए हम करते हैं कैसे? प्लॉट ड्रा करते हैं, पता नहीं आपको। इस तरह से प्लॉट ड्रा कर लेते हैं। क्योंकि हमको पता है पाई बाई टू क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। क्लियर है? इसका जो ग्राफ हो जाएगा इस टाइप से ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है? फिर हम लोग करते हैं y = x लाइन ड्रा करते हैं। y = x लाइन ड्रा कर लेते हैं। क्लियर है? इसका